ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। भगवान गौतम बुद्ध हिमालय के सुनहरे पहाड़ियों में एक छोटा सा राज्य कपिलावस्तु में उनका जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता ने उन्हें जन्म दिया और वो एक साहसी सम्राट और महाराजा के घर में उनका जन्म हुआ और उनके पिताजी ने उनकी लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी। उन्हें अभी तक उनको बाहर की दृष्टि नहीं दिखाई थी। उन्हें सब कुछ अच्छा दिखाया था। उनके जिंदगी में सब जीवन अनेक खुशियों से भरे हुए सब अच्छे चीजें दिखाए थे। किंतु वो जब जन्म उनका हुआ था तभी सन्यासी और पंडितों ने पूर्वजों ने उनको बोला था, उनके पिताजी को, कि यह एक दिन या तो बहुत बड़ा सन्यासी या तो बहुत बड़ा सम्राट महाराजा बनेगा इस राज्य का। तो उसके पिताजी ने यह बात सुनकर उनके पिताजी ने यह सोचा कि अगर मेरा बेटा सन्यासी बन जाता है तो यह राजपाट और ये आगे का हमारा कौन देखेगा और इसे आगे कौन ले चलेगा हमारे राज्य को। इस सोच की वजह से भगवान गौतम बुद्ध को उन्होंने सिर्फ अपने एक शीश महल में सब चीज़ों से अच्छे से उनकी व्यवहार की और उनकी लालन पालन में कोई कमी नहीं आने दी। और फिर इसके बाद बड़े होने के बाद कुछ सालों के बाद उनकी विवाह करा देते हैं यशोधरा से, माता यशोधरा से। फिर इसके बाद उनका एक पुत्र भी होता है जिनका नाम राहुल रहता है। वह इसी दिन सोचते एक बार बोलते हैं कि पिताजी से कि अब तो सब कुछ खत्म हो गए, अब बच्चे भी हो गए, अब मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ। तो उन्होंने आज्ञा दी और उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ करो कि वहाँ से कोई बुढ़ा व्यक्ति और कोई ऐसा मृत्यु हुआ व्यक्ति ना गुजरा, उस रास्ते से ना गुजरना चाहिए। फिर उसके बाद वह सारथी उन्हें लेकर देशाटन पे निकल लेता है। आगे रास्ते में जाते जाते कुछ भी नहीं उनको ऐसा कुछ अलग दिखता है, सिर्फ पेड़ पौधे अच्छे ये सब चीज़ें दिखते। लेकिन गौतम बुद्ध भगवान ने बोला कि हमें उस दिशा में नहीं, इस दिशा में जाना है, हमारी दिशा को चेंज किया जाए और अलग दिशा में जाना है। फिर वहाँ से गौतम बुद्ध अपने जाते वक्त देखे एक वृद्ध आदमी जिसकी होठों की झुर्रियाँ एकदम लटक गई थी और वो चलने में भी ग्रसित हो गया था। तो गौतम बुद्ध ने सारथिक से पूछा कि क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? सारथी ने बोला, हाँ प्रभु, आप भी एक दिन ऐसा हो जाओगे, क्योंकि ये प्रकृति का देन है। आज न कल सबको इस अवस्था में आना ही है। फिर आगे कुछ दूरी तक गए। फिर इसके बाद उन्हें एक मृत्यु हुई, एक लाश की ऐसे रास्ते पे 4 लोग कंधे पे उठा के ले जा रहे थे। फिर उन्होंने देखा और सारथी से पूछा, क्या एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी, मैं भी मृत्यु को प्राप्त होऊंगा और मुझे भी ऐसे लोग उठा के लेके जाएंगे? तो सारथी ने बोला, भगवान, कहना तो नहीं चाहिए आपसे प्रभु, लेकिन क्या अगर मैं आपसे झूठ भी नहीं बोल सकता? फिर इसके बाद उन्होंने बोला, हाँ, ये सबकी एक वृद्ध अवस्था के बाद मृत्यु हो जाती है, एक एज के बाद आपकी भी होगी। फिर इसके बाद यह सुनकर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ अपने आप में अलग ही सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं एक दिन इस सब चीज़ से वंचित रह जाऊंगा और ये सब चीज़ यहीं का यहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में आएगा, मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा, तो फिर इस राजपाट इस महल का क्या लेना देना? मुझे कुछ सत्य के बारे में जानना है, मुझे सच्चाई के मार्ग पे चलना है, मुझे सत्यवादी बनना है। यह सोचकर गौतम बुद्ध अपने सारथी को बोले, ये यहाँ से रथ आप लेके घर पे चलिए महाराज, हम यहाँ से निकलते अपने देशाटन के लिए। गौतम बुद्ध ने वहाँ से अपने आप को निकलने के लिए सोच ही रहे थे, लेकिन वह सारथी बार बार मना कर रहा था। बोला कि आपको कैसे छोड़ दें, देखिए आप इतने बड़े राजमहल के राजा हो, आप फिर भी ऐसे कैसे जा सकते हो? आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें हैं। तो देखिए, ये जंगल में आग लगी है, जंगल में कितने लोग कहाँ भटकोगे, जंगल में कुछ नहीं रखा है।
तो गौतम बुद्ध भगवान ने बोला, इस आग तो इस महल में लगी है, इसमें मेरे पिताजी के पिताजी उनकी मृत्यु हुई है, उनको आग लगी, एक दिन मुझे भी लग जाएगी, हमें दूर चले जाने दो, हमें कुछ तो देखना है, कुछ सच जानना है, हमें दूर चले जाने दो। तो गौतम बुद्ध भगवान ने वहाँ से फिर अपना जंगल की तरफ चले गए। जंगल की तरफ जाते जाते उनको एक बात का ख्याल आया, ये सत्य के मार्ग पे किस राहों से चलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने आगे जाते जाते काफी दूर तक गौतम बुद्ध भगवान फिर वहाँ से आगे चल पड़े जंगलों की तरफ। उनको वहाँ पे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कभी कभार भूखे सो जाते थे, उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता था। वह जाते जाते एक आश्रम की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे उनको एक सन्यासी दिखाई देता है। उन्होंने पूछते हैं कि सन्यासी से कि आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कोई ऐसे गुरु है जो हमें कुछ नए मार्ग दिखा सकते हैं। तो उस सन्यासी ने बोला, यहाँ पे कोई आज तक ऐसा गुरु नहीं है कि जो आपको अगर कुछ जानना है तो आप खुद से ही जान सकते हो। गौतम बुद्ध भगवान ऐसे ही कई दिनों तक भूखे रहते थे, उनको कुछ भी नहीं खाना। फिर वह एक बहुत बड़ा कदम उठाया उन्होंने सन्यासी बनने के लिए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब मोह माया लोभ क्रोध क्रम सारे चीज़ें छोड़ के वह एक घने जंगलों में सारी चीज़ें छोड़ के एक तपस्वी करने के लिए बैठ गए। तो उनके साथ कुछ भिक्षु और आगे 5 भिक्षु जिन्होंने गौतम बुद्ध के साथ ही रहने लगे और उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति कई दिनों से बिना अन्न खाए हुए बिना भोजन किए हुए कठिन तपस्या कर रहा है, कुछ अपने आप को खुद को समझने के लिए, कुछ सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए, सत्य को जानने के लिए। तो हम भी इनके साथ होके सत्य को जानेंगे, नेक मार्ग पे चलेंगे। गौतम बुद्ध कई दिनों तक ऐसे चलते रहे, ऐसे करते रहे, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। एक दिन गौतम बुद्ध चलते चलते एक नदी के तट पे इतने पतले हो गए थे, इतने दुबले हो गए थे कि एक नदी के तट पे थोड़ी सी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वहीं पे ही एक स्त्री थी जो कपड़ा धो रही थी। तो वो बोले, आप उधर क्यों जा रहे हो, आपको तो चला नहीं जा रहा है, आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं चाहो तो आपको दे सकती हूँ मेरे पास खाने की। तो गौतम बुद्ध भगवान ने बोला नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक दूसरे मार्ग का खोज कर रहा हूँ, सत्य जानना चाहता हूँ। तो उस स्त्री ने बोला कि आपका जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आप सत्य कैसे जान सकोगे। तो जब तक आप रहोगे, आपका शरीर रहेगा, तभी तो आप सत्य को जान सकोगे। इतनी बड़ी बात उस एक छोटी सी जाति के स्त्री ने सिखा दिया गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध ने बोला, मैं कहाँ नहीं ढूंढा, ये छोटी सी बात एक स्त्री ने बता दिया मुझे कि जब मैं ही नहीं रहूँगा, मेरा शरीर ही नहीं रहेगा, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं सत्य जान कैसे सकता हूँ। तो उन्होंने उस स्त्री के हाथ के बनाए हुए खाने खाए और इसके बाद स्त्री को धन्यवाद किया और वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करने लगे। और यह बात शिष्यों को पता चले, उन्हीं के 5 शिष्यों को, कि उन्होंने भोजन किया और ऐसे उन्होंने अपनी तपस्या भंग की। तो इस वजह से उनके 5 शिष्य उन्हें छोड़ के चले गए, सारनाथ चले गए, गया छोड़ के उन्हें सारनाथ चले गए। वहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान को एक रात्रि की अवसर आती कि उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई, तब उस समय गौतम बुद्ध अपने शिष्य को बहुत ढूंढे। वो मेरे साथ थे, उनको भी इस क्षण का मौका मिलना चाहिए, इस खुशी की मौके पे उनको भी रहना चाहिए। हाँ, वो हर जगह ढूंढे, नहीं मिले, तो उनको ढूंढते ढूंढते वह पहुंच गए सारनाथ। फिर वहाँ पे वो भिक्षु रहते थे, 5 भिक्षु। तो वो गौतम बुद्ध को देखे दूर से कि आ रहे हैं, फिर भी वो लोग अपने घमंड में थे कि हम इस व्यक्ति के इधर देखेंगे नहीं, इस व्यक्ति से बात भी नहीं करेंगे, इस व्यक्ति के सामने सर भी नहीं
दिखाएंगे। वह अपने आप को बहुत समय तक रोक के रखे थे, बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध तो गौतम बुद्ध ही थे। उनके शांत प्रतिमा, शांत चेहरे पे जो लालिमा उठती थी, उसको देखकर उन लोग मोहित हो गए और जाके उनके चरणों में गिर गए। तो गौतम बुद्ध भगवान ने बोला कि तुम लोग तो नहीं मुझसे बात कर रहे थे, नहीं मेरे सामने आके मेरे क्वेश्चन का जवाब, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया तुम अपने आप को रोक न सके। गौतम वो उन्होंने बोला, शिष्य ने, भगवान मैं तो अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की हमने, लेकिन आप तो आप ही हो, आपके बिना अच्छा नहीं लगता हमें भी, आप जो मार्ग दिखाओगे हमारे लिए सब सत्य का है। फिर इसके बाद वहीं पे 5 शिष्यों को गौतम बुद्ध भगवान सारनाथ में ही ज्ञान प्राप्ति के बारे में और उन्हें एक नई मार्ग दृष्टि देते हैं कि आप भी जाइए और संसार में एक अलग तरह का एनर्जी, अलग तरह का संवेदना प्रकट कीजिए, सबके मनुष्य की जिंदगी आसान कीजिए। फिर वहाँ से वो शिष्य ने गौतम बुद्ध के मार्ग पे चलना चालू किया और बौद्ध धर्म के बारे में बताना चालू किया और गांव-गांव जाते भिक्षा मांग के लाते, गौतम बुद्ध के साथ रहते और की प्रवचन सुनते, सभा में सम्मिलित रहते। ऐसे ही करते करते गौतम बुद्ध के साथ हजारों लाखों सन्यासी जुड़ने लगे। वो अपने जीवन को जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गए थे और अपने आप में एक अलग दृष्टि मार्ग खोजना चाहते थे। तभी जाके उन सारे शिष्यों को